नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं रविंदर कसान आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम तुगलकाबाद में गांव में आए हुए हैं। यहां पर काफ़ी लोग आए हैं, गुर्जर समाज से लोग। एक तैयारी चल रही है गुर्जर महोत्सव को लेके। पूरी टीम है, आज जानेंगे इनसे किस तरह की इनकी तैयारी है। आप सबका स्वागत है। थैंक यू। तो आज का जो सबको टीम को बुलाने का उद्देश्य क्या था, क्या थी प्लानिंग? हमारा उद्देश्य था कि भाई हम देखें हमने कितनी तैयारी करी है, बताएं आपस में कि अब हमारे क्या काम रह गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि जो पिछली बार का गुर्जर महोत्सव था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो टीम काम कर रही है, क्या है? हमने सबको टीम को अलग अलग काम दिया हुआ है। कौन सी टीम फाइनेंस संभालेगी, कौन सी खाने पीने का सिस्टम है उसको संभालेगी, कौन सा स्टेज संभालेगी। जी जी। वो सब हमने कहीं ना कहीं वो बात ठीक है, सब संभालेंगे, सबकी जिम्मेदारियां हैं, बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है आप लोगों की। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अब वो तो आप वहाँ आके देखेंगे तो पता चल जाएगा। उसके लिए तैयार है मतलब? हाँ बिल्कुल तैयार है हम सब, और हमारी पूरी टीम तैयार है। जी जी। तो इस बार क्या कुछ नया मिलेगा लोगों को देखने के लिए? इस बार गुर्जर महोत्सव, क्योंकि पिछले बार 6 लाख आदमी वहाँ पर पहुँचा था जी। और इस बार उम्मीद है 15-16 लाख आदमी वहाँ पर पहुँचेगा। और इस बार मेरा जो स्टॉल है वो दोगुना स्टॉल है। इस बार जो वेस्टेज मटेरियल है उससे बना करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैंने सजो कर रखी है और उस मेले में आपको देखने को मिलेगी। दूसरे बड़े बड़े जो हमारी संस्कृति की एक पहचान है, वैसे तो धूम्रपान वर्जित है, लेकिन जो हुक्का हमारे समाज में चलता है वो हुक्का भी देखने लायक सीन होगा। वहाँ पर एक विशाल बैठक बनाई जा रही है जहाँ पर चारपाई होंगे, मोढ़े होंगे। वहाँ पर हमारी गुर्जर संस्कृति की वो एक झलक देखोगे। रसोई किस तरह से सजाई जाती थी। वहाँ पर चूल्हा होता था, अंगीठी होती थी, राहे होते थे, पलेंडी होती थी जिस पर मटका रखते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। और ऐसी प्रदर्शनी लेकर के आ रहा हूँ जो आज तक आपने देखी नहीं होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? जी, जो पहली बार था उससे लगभग डबल एरिया में अब की बार ये उत्सव हो रहा है। और इसमें हर क्षेत्र से, हर कालखंड से उठा करके जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, वह लगभग डबल एरिया में अब की बार देखने को मिलेगा। आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, लास्ट मेले में हम भी मौजूद थे, हमें कोई पुलिस वाला देखने को नहीं मिला। तो क्या इस बार भी जो व्यवस्था पिछले साल की थी गुर्जर महोत्सव में, वो भी देखने को मिलेगी लगातार इस बार? व्यवस्था तो गुर्जर बिरादरी एक ऐसी अनुशासित समाज है ये कि इसके ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन फिर भी इतिहासन के तौर पे तो हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। ये तो हमारी जो गुर्जर कौम है, ये इस तरह की कौम है कि ये गुलामी का जो हज़ारों साल का, 1000 साल का जो पीरियड गया है, इसमें विदेशी की सरकारों का जो विरोध किया है ना, इससे हम थोड़े से पछड़ गए थे। लेकिन अब हमारी जो कल्चर है ये शायद साबित कर रही है कि आज हम सबसे आगे हैं इस मामले में। भारत के गुर्जर जैसे आपका चैनल है, तो भारत के अलावा 5 देशों को और भी हम इनवाइट किए हैं इसमें, ताकि वो भी आएँ। क्योंकि जानना चाहूँगा कौन से वो देश है जो आप बताओ। अभी उनकी लिस्ट हम पहले इनविटेशन रिसीव हो जाएं, हमने कुछ भेजे हैं, कुछ रिसीव हो गए हैं, तो उनका नाम तभी, क्योंकि उनको परमिशन भी लेनी होती है। एक अहम जिम्मेदारी में यहाँ पे था मौजूद, तो आपको दी गई है पानी की। जी, लास्ट ईयर हम भी थे, हम भी काफ़ी परेशान रहे। पानी की बहुत ही अव्यवस्थाएं थी वहाँ पे, दिक्कत थी। पानी पी पी के मतलब लोगों को बड़ा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो इस तरह से अब जो आने वाले लोग हैं देखेंगे, तो क्या उसको आप एक मैसेज देना चाहिए? पानी की तरफ से जो है एक सिस्टमेटिक वे बनाया गया है, किसी को भी ऐसी असुविधा ना हो, एक अच्छे से सबको पानी मिले और पानी भी अच्छा पानी मिले। ऐसा नहीं कोई कहीं से ही भर के मिल जाए। इस तरह की जो व्यवस्था देख रही थी, आपकी टीम थी, बड़ी चौकस थी। तो इस बार क्या जिम्मेदारी आपके पास? इस बार जो मेरे पास गुर्जर महोत्सव की जो जिम्मेदारी है, और मैंने स्वयं वो जिम्मेदारी ली है कि दिल्ली के जो 96 गांव हैं उनमें प्रचार प्रसार का जो जिम्मा मिला है वो मुझे मिला है। अच्छा। तो दिल्ली के जितने भी 96 गांव गुर्जरों के हैं उनमें प्रचार प्रसार, कोई भी गांव ऐसा ना बचे जहां तक हम उन लोगों को इनवाइट ना कर सके कि भाई आप महोत्सव में आइए। गांव समाज का मेला है, गुर्जरों का मेला है, देखना चाहिए। पहले भी लगते थे 1800-1900 में, और ये फिर से गुर्जर महोत्सव चालू हुआ है। 1918 में शायद लास्ट बार लगा था गुर्जर महोत्सव, उसके बाद में ये आपका सूरजकुंड में पिछले साल लगा था। चलिए, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, और आप जैसे भाइयों का जो मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। नाम बड़ा हो रहा है कि 12 लाख 15 लाख, बड़ा आंकड़ा, क्या धरातल पे हो पाएगा सर? ये इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद इसलिए है कि पिछली बार जो हमने 2022 में किया था उतने की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त हम बस 1,50,000 सोच रहे थे और 5 लाख से ज़्यादा लोग आए।
और इस बार हमने एरिया भी बढ़ा दिया है, अपने इवेंट्स भी बढ़ा दिए हैं, कल्चर को और बेहतर तरीके से हम भी अब जान पाए हैं, जो पिछले साल हम कम जानते थे कि हमारे गुजरों की कल्चर इसके अलावा और भी कुछ है, तो उसको हम इस बार दिखाएंगे तो 10-12 लाख से ऊपर होने की। तो कहीं ना कहीं जब 10-12 लाख की भीड़ होगी तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, क्योंकि जो पिछले साल था और इस साल अगर डबल आंकड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। तो किस तरह से देख रहे हैं टीम जो काम कर रही है, क्या सब सही चल रहा है क्या? हाँ, उसके लिए हमने यही एक प्लानिंग करी है और बहुत ही वेल मैनेज्ड है। अच्छे लोग जो हमारे इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग, जो अनुभवी लोग हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र से आए हैं, उनके उस अनुभव का लाभ इसमें लिया जा रहा है और बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें मॉनिटरिंग के साथ पिछले साल के मुकाबले और बेहतर तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह का आपका चैनल का नाम है, इस तरह की हम अपने समाज की दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है, आज़ादी के टाइम से और आज तक हम किस तरह रहते हैं, हमारा खान पीन, हम लोगों से कैसे मोहब्बत करते हैं, हमारा समाज कैसे मिलके चलता है, हमारा समाज कैसे काम करता है, हम अपने उत्सव महोत्सव में वो सब सबको दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने इसका आयोजन पिछली बार किया और अब दोबारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बात गुर्जर समाज की होती है तो गुर्जर समाज को एक ये भी जोड़ के लोग कहते हैं कि एक दूसरे की टांग बड़ी खींचते हैं। तो क्या यहाँ पे टांग खिंचाई कुछ हो रही है, ऐसा कुछ? देखो, ऐसा टांग खिंचाई का यहाँ कुछ नहीं है। छोटी मोटी जानकारियों का जो अभाव है उसके लिए मीटिंग की जाती है, वो दूर कर दी गई हैं। और समाज कैसे मिलके रहता है, पिछले मेले में आपने देख भी लिया था कि किस तरह की व्यवस्था रही और किस तरह लोग मिलजुल के रहे। और आपने खुद कहा कि पुलिस की व्यवस्था नहीं रही। हम अपने आप में ही पुलिस हैं। हमारा समाज इतना व्यवस्थित है, सबकी मदद करने को तैयार रहता है और सबके साथ मिलके चलता है। तो कहाँ से, किस किस भारत देश की अगर बात करें, किस किस राज्य से लोग आ रहे हैं गुर्जर? सारे राज्यों से सारे गुजर, अदर कास्ट भी हमारे यहाँ आ रही है। मुझे आज भी याद है, पिछले मेले में एमपी से 700 लोगों की एक टीम आई। उन्होंने कहा जी हमारी हाजिरी लगवाओ, किसी से मिलाओ। हमने कहा ये समाज का मेला है, आपका अपना मेला है। लोग मिलजुल के आए और अभी भी पूरे भारत से लोग आएंगे। चलिए, युवा हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जो ये मेला है गुर्जर महोत्सव, पिछली बार हुआ, इस बार हुआ, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं कि क्या फीलिंग है? जो अपना कल्चर दिखाया जा रहा है, जहाँ पे अपने ओना है, पहनावा है, फूड है अपना, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस इवेंट में ये देख रहे हैं कि जो हमारा पहनावा है वो कितना डिसिप्लिन्ड पहनावा है। इससे क्या होता है कि जो हमारी युवा महिलाएं हैं वो उस परिधान को देखेंगी, उस पहनावे को देखेंगी, उनको भी वो कल्चर में इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारा समाज बहुत सभ्य है और ये हम और समाजों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारा समाज देश के लिए लड़ाई लड़ा है और उसको उचित स्थान नहीं मिल रहा है। उसको रिकॉग्निशन मिले एक राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जो हमारे समाज के अंदर, जैसे कई राज्यों में आप दे रहे गुर्जर समाज के, जिनको पता नहीं थे हम कहाँ तक फैले हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं पता हम कहाँ फैले हुए हैं। जो हमने इस मेले के माध्यम देखा कि हमारे जो मुस्लिम समाज के गुर्जर भी इसमें जुड़े हैं और देशों से भी आए हैं, तो एक गर्व का महसूस होता है कि भाई हम इतने उच्च कोटि के रहे हैं, हमने देश के लिए इतना किया है। मैं एक जानता हूँ कि जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। युवाओं की बात आपने की, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं को 2 इससे मैसेज मिलते हैं कि आपको जड़ों से जुड़ना है और देश के लिए आपको बहुत आगे जाना, समाज को एक तरह से उज्ज्वलता की तरफ ले जाना है और आपको एक तरह से समाज के ऊपर पूरा होना चाहिए कि हम इस समाज में पैदा हुए हैं और उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से कहाँ तक पहुँची जो आपकी अभी तक टीम है, जो काम है, कहाँ तक पहुँचा? अभी तक जो हमारी इवेंट को लेके प्लानिंग है कि हमारा इवेंट चलना कहाँ से, एंड कहाँ पे होना है, हमारे डे बाय डे की इवेंट हमारा सुबह से कहाँ स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होना है। इसके अलावा हम अपने ग्राउंड पे एक हमारा ऑलरेडी लेआउट होगा और उसमें पूरे दिन के सुबह से शाम तक हमारे जितने भी इवेंट होने, प्रोग्राम होने, आर्टिस्ट आने हैं, जो भी उनका पूरा लेआउट हम ग्राउंड पे तैयार रखेंगे। गुर्जर महोत्सव जो इस बार होने वाला है वो कुछ नई वैरायटीज़ के साथ आ रहा है, नए इवेंट्स के साथ आ रहा है और ये एक कॉम्बाइन कॉम्बो होगा बहुत सारे इवेंट्स का, जिसमें हमारा आर्ट भी होगा, इसमें हमारा कल्चर भी होगा, उसमें हमारे आर्टिस्ट परफॉर्म भी करेंगे और हमारा बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से हमारे जो गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं वो भी आएंगे। तो ये एक ओवरऑल कॉम्बो होगा जो हमारे समाज के प्रतिनिधि जो लोग हैं और दूसरे समाज के लोग भी हमें हमारे समाज की रूट्स को जानेंगे, जड़ों को जानेंगे कि हमने किस तरीके से समय बाय समय के साथ हमने इवॉल्व किया है। आपके एक सोशल मीडिया की जिम्मेदारी इस टीम की है, तो किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है? सोशल मीडिया पे तो वो हमारे सब आप जैसे भाइयों के भाई, आपने पिछली बार भी इस चीज़ को, सबसे पहले तो मैं भारत के गुर्जर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने लास्ट ईयर भी हमारे इवेंट को सबको दिखाया था
और सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर तो मतलब हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे जो समाज के ठीक अपने लोग हैं, सब इस चीज़ को दिखा रहे हैं। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो इवेंट ये गुजर महोत्सव हो रहा है, ये जैसे आपने अभी पीछे सवाल कर रहे थे कि इसमें जो ये मतलब एंटरटेनमेंट के लिए रह जाएगा या ये कोई मैसेज भी जाएगा, तो इसमें जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है और हमारा जो खान पान है, यहाँ पे गुजरी थाली अभी आपने देखा था पीछे एक्सपो मार्ट में लगाया गया था। जो हमारे समाज के कुछ बच्चे अगर उस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं उनको भी दिखाना हमारी बिल्कुल कंपलसरी है। और बाकी चीज़ें भी हम निकाल के अपना इतिहास हो, चाहे कल्चर हो या संस्कृति हो या अपने गाँव की जो चीज़ें मतलब लोग भूलते कहीं ना कहीं जो यूथ है वो जुड़ा रहे अपनी जुड़ा रहेगा। और यूथ को जो चाहिए वो वहाँ पे यूथ के लिए भी है, और जो बुजुर्गों को जो वहाँ पे देखना है बुजुर्गों के लिए भी है, और जो हमारी बहन और महिलाएं जो वहाँ पे आएंगी उनको वहाँ पे क्या चाहिए उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी पूरी गुर्जर आर्ट एंड कल्चर की टीम। इनकी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ें आपने सुनी, क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो लगातार भारत के गुर्जर चैनल पे हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट है।